जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के जून के मंथली राशि फल की कि जून के महीने में कन्या विर्गो राशि की कैसी होगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जून के महीने में अगर हम चर्चा करें तो बुध आदित्य योग बन रहा है और बुध आदित्य योग से कन्या राशि को कुछ ना कुछ लाभ होगा। और 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन जून में, मंगल का राशि परिवर्तन जून में, बुध का राशि परिवर्तन जून में और शुक्र का राशि परिवर्तन जून में रहेगा। अब ये 4 गोचर होंगे तो इन चारों गोचर का कन्या राशि को क्या इफेक्ट मिलेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आप मित्रों मेरा राशिफल का जन्म राशि से भी देख सकते हैं, कन्या लगन से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप प्रसिद्ध नाम अगर आपका कन्या राशि पे आता है तो देखेंगे, तब भी आपको सटीकता मिलेगी। तो सबसे पहले हम कन्या राशि कन्या लगन की आपके सामने कुंडली प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कुंडली है और कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 6ठे भाव के अंदर राहु अभी अभी आए हैं, तो राहु यहाँ पर बैठे हैं। शनि भी अभी अभी उन्होंने गोचर किया है, वो आपके 7वें भाव में बैठे हैं। शुक्र आपके यहाँ पर रहने वाले हैं 29 जून तक 8वें भाव में, उसके बाद ये ट्रांजिट कर जाएंगे अपनी राशि के अंदर। सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके 9वें भाव में है, 2 नंबर जहाँ लिखा है। ये 15 तारीख तक यहीं रहेंगे, 16 तारीख को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। और साथ ही साथ जो बुध देव है मिथुन राशि के अंदर 6 जून को आ जाएंगे। और बृहस्पति तो यहीं रहने वाले हैं अभी 13 महीने तक। और मंगल और चंद्रमा आपके लाभ भाव में, और मंगल देव कहीं ना कहीं 6 जून को सिंह राशि में चले जाएंगे, यानी इनका भी गोचर है। साथ ही साथ केतु देव यहाँ आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। तो ये आपकी कुंडली है जून की, और गोचर भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले कन्या राशि का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो जून के महीने में आपका फोकस पॉइंट होगा माता पिता रिलेशन को, बड़े भाई बहन से रिलेशन आप बेटर करेंगे, पहला फोकस पॉइंट होगा। दूसरा फोकस पॉइंट जून के महीने में होगा कि आपके रुके हुए काम से किस प्रकार से लाभ लिया जाए, काम को कैसा पूरा किया जाए, उसके लिए आप भागा दौड़ी करने वाले हैं, यानी रुके हुए काम को बनाने का प्रयास करने वाले हैं। जो काफ़ी समय से काम आपका पेंडिंग था उसको पूरा करने वाले हैं, उस पर आपका फोकस पॉइंट होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के लिए जून का महीना उतना ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा है। जून के महीने में बुध आदित्य योग बन रहा है और 9वें भाव में बैठा है। सरकारी रुका हुआ काम आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन में आपका नाम आएगा या सरकारी प्रोजेक्ट में आपका नाम आएगा, ऐसा कुछ योग बन रहा है। और जून का महीना माता पिता को भी करियर में, धन में किसी योजना का माता पिता को भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है बुध आदित्य योग के कारण। बुध आदित्य योग के कारण आपकी यश में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, शत्रु भी आपकी तारीफ करने वाले हैं जून में। हेल्थ के बारे में बात करें तो हल्की फुल्की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको रह सकती है, अन्यथा जून का महीना हेल्थ के लिए वेल एंड गुड रहने वाला है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र है, शुक्र 8वें भाव में बैठे हैं। 8म से उनकी जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके धन भाव में बैठेगी, यानी कि जून के महीने में आपके बहुत खर्चे भी होंगे, आपके नुकसान भी होंगे, क्योंकि 8वें भाव में शुक्र बैठे हैं। लेकिन ये जो दृष्टि गोचर होता है ना, दृष्टि का जादू, अचानक ही मिड महीने में आपको कोई डील बनेगी, उससे धन लाभ होगा और आपकी पूर्ति हो जाएगी। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जून का जो महीना है, जून के महीने में जो आपकी सैलरी आ रही है, जो इनकम आ रही है, वो किसी बड़े काम में आपकी खर्च होगी, उसका योग नज़र आ रहा है। आपकी सेविंग भी गड़बड़ा जाएगी, किसी बड़े काम में इन्वेस्ट आप करेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। उसके बाद 15 तारीख के बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन यानी आपके 10वें भाव में गोचर होगा और शुक्र की दृष्टि धन भाव पे लगेगी, तो कहीं ना कहीं अचानक चौक से कोई डील बनती हुई आपकी नज़र आएगी, या कहीं से आपको धन लाभ अचानक मिलेगा, या कोई अटकी हुई जो चीज़ें हैं वो आपकी क्रैक होगी, जिससे कि आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा 15 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में, जिससे जो आपकी टाइट सिचुएशन चल रही थी ना धन की, वो ठीक होती हुई नजर आएगी। यानी कि जून का महीना बड़ा मिक्स मैच रहेगा, पहले धन आएगा भी, फिर आपका खर्च भी हो जाएगा, जीरो हो जाओगे, फिर उसके मिड के बाद आपके पास धन आएगा। तो कहीं ना कहीं जून का महीना कन्या राशि के लिए मिक्स मैच ही रहने वाला है। बात करें आपके परिवार भाव की कन्या राशि की, तो परिवार भाव के सामने बृहस्पति है, बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हैं और वहां से 7वीं दृष्टि से आपके परिवार
भाव को देख रहे हैं, तो परिवार के अंदर कोई ना कोई घर के, पहला तो परिवार वाले, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, तो परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ यात्रा में, नदी पहाड़ों की यात्रा में जा सकते हैं जून का महीने में। ये प्रबल चांसेस बन रहे हैं। दूसरे प्रबल चांसेस के बारे में बात करूं तो जून के महीने में परिवार के किसी सदस्य का विद्या से संबंधित, करियर से या शादी विवाह से संबंधित कोई ना कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। उसके योग भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, उससे कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं परिवार भाव आपका अच्छा है, लेकिन बृहस्पति भी मिथुन राशि, शत्रु राशि में बैठे तो उसका इफेक्ट भी आपके परिवार में पड़ेगा। परिवार के किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या, नींद ना आने की, सरदर्द की प्रॉब्लम भी जून में सहनी पड़ेगी। कोई भी हो सकता है, उनको परिवार में ऐसी प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। कुल मिला के परिवार भाव अच्छा भी है और बुरा भी है। इसी प्रकार से अब हम कन्या राशि के संतान भाव के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप कन्या राशि वाले हैं और आप विद्यार्थी हैं तो मेरी बात ध्यान से आपको सुननी चाहिए। तो कन्या राशि की चाहे छोटी संतान है, बड़ी संतान है या विद्यार्थी हैं, आपके भाव का स्वामी सप्तम भाव में सामान्य स्थिति में बैठे हैं, यानी शनि मीन राशि में बैठे हैं और आपके भाव के स्वामी हैं, यानी जो कहीं ना कहीं जून का महीना आपका खासकर 1 तारीख से लेकर और 6 जून तक आपका चालान कट सकता है। आपको एलर्जी की, फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है, आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, या आपकी संतान चिड़चिड़ापन उनके अंदर हो सकता है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम, माता पिता से बहस की प्रॉब्लम रह सकती है। शनि के कारण नहीं होगी, क्योंकि मंगल की, नीच मंगल की दृष्टि रहेगी 7 जून तक, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आपकी संतान या विद्यार्थियों में क्रिएट होगी। कहीं कुल मिला के अगर आपकी बड़ी संतान है तो उनका चालान कट सकता है, उनका मोबाइल ख़राब हो सकता है, उस पर धन खर्च होगा, गुस्सा आएगा। छोटी संतान है तो गुस्से में कोई चीज़ की नुकसान करेगी, तोड़ेगी, माता पिता से डांट मिलेगी, कुछ ना कुछ तो 7 जून तक रहेगा। फिर उसके बाद 8 जून से लेकर और 30 जून तक संतान का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। 8 जून से 30 जून तक संतान की नदी पहाड़ों की यात्रा का योग नजर आ रहा है। संतान की परफॉर्मेंस भी यहाँ से अच्छी नजर आ रही है, यानी यहाँ इसके बाद चीज़ें ठीक है, बस 7 जून तक चीज़ें गड़बड़ रहेंगी। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने मुखावरण से बताइए। नीलम का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था, क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए ये बता दें। थैंक यू। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं कन्या राशि के नौकरी करने वालों के बारे में, यानी जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करते हैं, सरकारी करते हैं, जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में तो राहु अभी भी ट्रांजिट हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि 6ठे भाव के अंदर राहु विराजमान है, 12वें भाव में केतु विराजमान है। किसी ग्रह की शुभ दृष्टि राहु पे अभी नहीं है, तो कोई भी 2 नंबर का काम नौकरी में मत कीजिएगा, फंस जाएंगे। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, तो किसी भी इलीगल काम से आप जून के अंदर दूरी बना ले, क्योंकि राहु और केतु अपना फल खुद नहीं देते हैं, उनके साथ में कोई ना कोई ग्रह गोचर में होता है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो अभी राहु देव अकेले हैं, और अकेले जब रहेंगे तो आपके प्रति आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको फंसाने का, नौकरी से निकालने का आप पे षड्यंत्र रच सकते हैं। अन्यथा नौकरी में जैसा काम चल रहा है वैसा चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस लेन देन का और कोई भी ऐसा काम थोड़ा ना करें जून में तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की, और सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में, यानी लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल को जून के महीने में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल मिलता हुआ नजर आएगा।
एक तरफ आपका पार्टनर का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा, करियर में पद प्रमोशन, नई नौकरी का उनको ऑफर मिलेगा, स्थान परिवर्तन आपके पार्टनर का, ये रूम परिवर्तन आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ पे हाथ पैरों में कुछ दर्द की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, हल्की चोट आपके पार्टनर को लग सकती है, उसके योग है। आपसे रिलेशन अच्छा है। इसी प्रकार से पति पत्नी के बारे में भी चर्चा करें तो पति पत्नी के भी अच्छे बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट नजर आएंगे। सप्तम भाव में जो शनि विराजमान है तो करियर के लिए पत्नी के लिए बहुत अच्छा है, उनको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, उनका प्रमोशन का योग नज़र आ सकता है, उनको कोई सोशल जिम्मेवारी मिल सकती है, यानी आपकी पत्नी देव को या आपके पार्टनर को कोई ज़बरदस्ती सोशल जिम्मेदारी, समाज को सुधारने की, कोई नेता मंत्री या प्रधान की या कोई ना कोई RW के चुनाव में कोई सेक्रेटरी की कोई ना कोई जिम्मेवारी आपके पार्टनर को मिल सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर के का सामाजिक दृष्टिकोण मजबूत होता हुआ, करियर दृष्टिकोण जून में मजबूत होता हुआ नजर आएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनर को लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है। जून के महीने में थायराइड की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। रिलेशनशिप ठीक है, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा भी जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, दान धर्म भी करेंगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया ना, उसमें थायराइड की, लीवर की, पेट की, स्टमक की कुछ समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। इसी प्रकार से देखा जाए तो शुक्र आपके जून में अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में शुक्र रुका हुआ काम अचानक से बनाता है, खूब धन लाभ आपको दे सकता है, या आपको पुरानी प्रॉपर्टी से धन लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कोई डील बन जाएगी, उससे आपको धन लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, कोई पुराना रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही सूर्य और बुध आपके नवम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। विदेश से संबंधित भी कोई किसी व्यक्ति से, किसी NRI से, किसी रिश्तेदार से, किसी रिलेटिव से आपका संपर्क होगा, आप या तो मिलने जाएंगे, वो मिलने आएंगे, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं जून में। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनका कैसा रहेगा जून का महीना। तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं और 6 तारीख के बाद बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके नए काम में परिवर्तन आएगा। और खासकर 7 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में अच्छा धन लाभ आपको कारोबार में होता हुआ नजर आएगा। नया कुछ शाखा आप डाल सकते हैं, नई दुकान में इन्वेस्टमेंट होगा, नई शॉप खरीद सकते हैं। और क्योंकि गुरु और बुध की जब भी युति होती है तो नया कुछ काम में परिवर्तन आता है, या तो नई फ्रेंचाइजी आदमी लेता है, नया प्रोडक्ट निकालता है, नया कुछ ना कुछ करने वाले या नए काम में कुछ निवेश करता है। तो जून के महीने में बुध और गुरु की युति के कारण आप कुछ ना कुछ तो नया करने वाले उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए अच्छा है, व्यापारी कुछ ना कुछ नया या दुकानदार कुछ ना कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। और मित्रों जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है, आपका कौन सा भाग्य अंक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है। तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पे जहाँ भी आप रहते हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज़ के, वो उपाय भी आप कर सकते हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है, इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी मित्रों।